हाय एवरीवन एंड आई होप यू गाइस आर फाइन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने रास्पबेरी पाई मशीन को सेटअप कर सकते हैं एसएसएच कनेक्शन के लिए, ताकि हम इस मशीन को अपने विंडोज़ मशीन से रिमोटली कनेक्ट कर पाएँ। एंड मे बी ट्राई करेंगे कि नॉट ओनली विंडोज़ मशीन बट हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल है जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस मोबाइल से भी कनेक्ट कर पाए एंड विंडोज़ दोनों से रिमोटली कनेक्ट कर पाए इस मशीन को, राइट। So without wasting any time, let's just dive into it. So यहाँ पे हम ये सेटअप करने के लिए अपने यहाँ इस पोर्टल पे चले जाते हैं एंड यहाँ पे हम प्रेफरेंसेस में चले जाते हैं। एंड प्रेफरेंसेस में हम हमारे कंट्रोल सेंटर पे में भी कॉन्फ़िगरेशन, ओके, एंड यहाँ पे जब हम आ जाएंगे, यहाँ से वी विल ट्राई टू फाइंड आवर एसएसएच। ठीक है, सो डिफॉल्ट्स, डेस्कटॉप, डिस्प्ले, इंटरफेस, या इंटरफेस में यहाँ हमारा एसएसएच एनेबल्ड है, राइट। सो इसका हमें उतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। uh, और देखते हैं, कुछ हमें सेटिंग्स मिल सकती है, पासवर्ड मिल सकता है कहीं पे, कुछ सेट तो नहीं करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस, प्रिंटर्स, स्क्रीन्स, सिस्टम, सिस्टम में हमारा बूट टू डेस्कटॉप, ओके। होस्ट नेम ऐसे ही रखते हैं, पासवर्ड ये चेंज कर सकते हैं। सी एल आई, देन क्रोमियम, या बाकी सब तो ठीक है। ये चेंज कर लेते हैं अपना होस्ट नेम, एंटर न्यू होस्ट नेम रास्पबेरी पाई, आई गेस ठीक ही है। अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। इधर पासवर्ड रख सकते हैं हम, रास्पियन ओएस रख दिया मैंने। या डिफॉल्ट ही रख लेते हैं ना, ताकि हमें आसानी से मिल जाए। रास्पबेरी एंड रास्पबेरी, राइट। इसको ओके कर लेते हैं एंड यहाँ पे होस्ट नेम को हम थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है बट या थोड़ी देर में फिक्स हो जाएगा। या सो यहाँ पे हम होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, रास्पबेरी की जगह हम इसको पाई रख लेते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम एंड पासवर्ड रहता है एंड हम भी यही रख लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर। रास्पबेरी एंड रास्पबेरी। सो होस्ट नेम हमारा पाई है एंड पासवर्ड हमारा रास्पबेरी है, राइट। या सक्सेसफुली चेंज्ड एंड अब हम, क्योंकि सारी लाइब्रेरीज अपडेट हो चुकी है एंड ये भी हमने सेटअप कर दिया है, तो अब हम सक्सेसफुली अपने विंडोज़ डिवाइस से इससे रिमोटली कनेक्ट करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, राइट। सो इसको मैं रीबूट कर लेता हूँ अब एंड या ये मैं आता हूँ बाद में, ये पार्ट स्किप करने के बाद। सो यहाँ पे मैंने इसका, ये तो आप रहने दो, चलो छोड़ो। आपको क्या करना है कि आपको सिंपली यहाँ पे एस एस एच एनेबल करने के लिए यहाँ पे सिंपली लिखो sudo system ctl enable ssh, राइट। फिर ये कुछ कुछ चीज़ें करने लगेगा एंड देन अपने आप ये फाइल में चेंजेस करके, इस फाइल में चेंजेस करके ये एस एस एच को एनेबल कर देगा, राइट। फिर उसके बाद आपको ये कमांड डालनी है, sudo service sshd, नहीं रीस्टार्ट नहीं, sudo service sshd start, राइट। इसको स्टार्ट पे दबा दो एंड बस। सो इतना आपने कर लिया, बस उसके बाद आप इससे डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो मॉनिटर से, या फिर जो करना चाहो रख सकते हो आप।
एक बार इस स्टेप तक पहुंच गए, आपको फिर ये जो एसर है अभी ये इससे लॉग्ड इन है, सो इसको यूज करके आप एज अ होस्ट नेम और पासवर्ड जो हमने रास्पबेरी पाई रखा, आप एसएसएच करके किसी भी विंडोज से या फिर आपके फोन से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। वो मैं वापस विंडोज पे चलते हैं एंड मैं आपको एसएसएच से इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, राइट। सो या ये पार्ट में स्किप कर लेता हूँ। सो हम वापस अपने विंडोज़ डिवाइस पे आ चुके हैं एंड एज यू नो हमारा रास्पबेरी ऑलरेडी वर्किंग स्टेट में है, ये कनेक्टेड है एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट जल रही है। सो इसका मैंने एच टी एम आई पोर्ट जो है वो डिसेबल कर दिया है। सो मैं यहाँ पे विंडोज़ में टर्मिनल खोल लेता हूँ। टर्मिनल एंड अब हम रिमोटली रास्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो ये हमारा टर्मिनल है एंड इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अब हम लिखते हैं सो एसर नाम से होस्ट नेम था ना, सो एस एस एच एसर एट 192.168.2951, right? 192.168.29.51। फिर हम डैश सॉरी डैश पी एंड 22 लिख देते हैं। सो डैश पी 22 मतलब हमने जो पोर्ट स्पेसिफाई किया था एसएसएच के लिए, वो हमारा पोर्ट 22 था। जो नेटवर्क में हमारा पोर्ट है एसएसएच के लिए वो बाय डिफॉल्ट 22 रहता है। सो हम उसी के थ्रू उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं इस पे एंटर दबा देता हूँ एंड अब यहाँ पे ये हमें पासवर्ड मांग रहा है, राइट। सो जो हमने वहाँ पे पासवर्ड एसएसएच के लिए सेटअप किया था वही हम इधर डाल देते हैं, जो कि था रास्पबेरी पाई। सो हम लिख लेते हैं RASPBERRYPI, एंटर दबाते हैं और या यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं अपने रास्पबेरी पाई के अंदर। अब हम इसको यहाँ से ही रिमोटली कनेक्ट करके कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो एक झलक देख लेते हैं इसकी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ls या फिर ये तो चलो फाइल डायरेक्टरीज आ गई, WHO अगर लिखूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो TTY एसर, ये भी वैसे एसर ही डेस्कटॉप है नाम से, बट एसर एट पाई है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ से एग्जिट करूँ, नहीं एग्जिट तो फिर वापस ही करना पड़ेगा। यहाँ पे टर्मिनल अगर मैं खोलूँ अलग से, तो ये दो डिफरेंट पीसीज हैं, राइट। इसका नाम भी भले ही एसर ही है बट ये आप विंडोज का इस तरह से दिखाता है पावर शेल में, यूजर्स एसर, राइट। ये एसर पाई है, मतलब ये हमारी लिनक्स मशीन है, राइट। सो इसके अंदर अब मैं जो चाहे ऑपरेशन कर सकता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं इफ कॉन्फिग दबाऊं, सो यहाँ पे हमारा वही आईपी एड्रेस आना चाहिए 192.168.2951, राइट। सो देख लेते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं। कॉन्फिग एंड या यहाँ पे आप देख सकते हो 29151। सो ये हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है रास्पबेरी पाई के साथ और अब हम इसके अंदर चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको रिमोटली हम कुछ भी चेंजेस जो करना चाहे वो कर सकते हैं, राइट। कुछ हम अगर एपीटी इंस्टॉल करने की कोशिश करके देखते हैं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, sudo apt इंस्टॉल, लेट्स डू पाइथन करते हैं, या नहीं अपाचे सर्वर कर लेते हैं, APACHE एंड 2, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंटरनेट से भी ठीक तरह से कनेक्टेड है एंड ये अपना काम ठीक तरह कर रहा है। ये HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू अपाचे 2 इंस्टॉल कर रहा है एंड या ये विंडोज़ में तो बिल्कुल भी ये वाली फाइल डायरेक्टरीज पॉसिबल नहीं है। सो मैं जस्ट आपको एश्योर कर रहा हूँ कि हम लिनक्स ही चला रहे हैं, रास्पबेरी पाई से ही कनेक्टेड है, राइट। एंड या ये हमारा यहाँ पे अपाचे 2 इंस्टॉल हो चुका है।
सो अब हम अगर चाहें तो इसको इनेबल करके देखते हैं। sudo apt नहीं sudo service apache2 start, एंटर दबाते हैं एंड देखते हैं कि डज इट वर्क। कोई एरर नहीं आया, मतलब कि status एंड हमारा ये रनिंग स्टेट में जा चुका है। सो अब हम अगर यहाँ अपना ब्राउज़र खोलें, तो मैं इधर ले आता हूँ एंड यहाँ पे अगर हम टाइप करें 192.168.2951, राइट 51। सो यहाँ पे हमारा अपाचे का पेज खुल चुका है, मतलब कि रास्पबेरी पाई का रिमोट वर्जन भी बिल्कुल अच्छी तरह वर्क कर रहा है एंड अपाचे वर्जन भी अच्छी तरह वर्क कर रहा है। सो या ये एक छोटी सी ग्लिम्स थी हमारे रिमोटली कनेक्ट कर पाना रास्पबेरी पाई पे एंड इसको रिमोटली कनेक्ट करके हम इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक सिंपल सिमुलेशन थी कि आप कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हो रास्पबेरी पाई को रिमोटली कनेक्ट करने के लिए। या सो यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो या फिर कोई पार्ट समझ नहीं आया हो तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम @pingfence या फिर pingfence@gmail.com पे एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो या अगले वीडियो में हम रिमोटली इस पे और थोड़ी टिंकरिंग करेंगे एंड कुछ एप्स इंस्टॉल करके उनको ट्राई करेंगे एंड देखते हैं कि हम इसको किस हद तक खींच सकते हैं, राइट। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।